जय माता दी, राम राम। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। छोटा सा वीडियो है आज का। आज है 28 नवंबर और आज है हमारे शानू का जन्मदिन। 28 नवंबर 2006 को मेरा छोटा बेटा जो है पैदा हुआ था और आज वो पूरे 18 साल का हो गया। पूरे 18 साल का दिन, मतलब पता तो लगता है, बोलते हैं ना कि पता ही नहीं लगा, लेकिन हाँ, मतलब कितनी सारी मुश्किलें सबको आती हैं और हमने कोई ज़्यादा सेलिब्रेट नहीं की। ज़्यादा क्या, हम तो वैसे नहीं ऐसा करते, केक वगैरह काट देते थे। इस बार हमने नहीं काटा। शानू ने भी मना किया कि मतलब नहीं, और हमने भी मतलब नहीं काटा। तो बस थोड़ी-सी अपनी ना शानू की वो सुनाती हूँ आपको। शानू की सुनाई थी मैंने, कि हनी की सुनाई थी, पता नहीं किसकी सुनाई थी। लेकिन जो स्टोरी थोड़ी-सी कि अ, आज से 18 साल पहले की ना सारी घटनाएँ याद आ गई कि वो भी एक ऐसा वक़्त था, उस टाइम शायद ऐसा ही होता था। तो मंगलवार था और सुबह साढ़े 10 बजे जो है शानू का जन्म हुआ था, वो भी अम्मा के घर में नीचे थी, मैं चली गई थी। मंगलवार था और सोमवार का जो दिन था, पहला दिन, उस दिन जो है सोमवार को ही दर्दें शुरू हो गई थी। लेकिन क्या था ना कि थोड़ी जो समझ, मतलब ऐसे नहीं होता था कि ऐसे दर्द-दुर्द हमारे कम ही समझते थे परिवार में, मतलब कि ऐसे कोई दर्द तकलीफ़ ऐसी होती है। तो मुझे आज भी बहुत अच्छी तरह से याद है। आप लोग बहुत सारी दुआएँ देना। बस मैं ऐसी छोटी-सा वीडियो बनाऊँगी 6-7 मिनट का, ज़्यादा नहीं। तो थोड़ा-सा सुना देती हूँ मैं शानू का। आज पहले तो मैं ये बता देती हूँ कि पिता होते हैं ना, तो सबसे पहले पिता जैसे सुबह स्टोरी डाली शानू ने, पर शानू पिता को ऐसे भी याद रहते थे और अम्मा को याद नहीं था। अम्मा को मैंने दिन को बताया कि अम्मा शानू का, भाई सच्ची बेटा मेरे को नहीं था भाई याद। मैंने कहा हाँ, शानू का जन्मदिन है। तो पिता होता तो पिता सबसे पहले सुबह मैसेज कर देने और फ़ोन कर देने, और भई शाने, ऐसे करते थे। शानू से तो ऐसे ही करते थे बात, और भई शाने। तो आज बहुत याद आ रही थी पिता की आज। और मतलब फिर वो सारी चीज़ें याद आ जाती हैं, है ना? तो सोमवार का दिन था, 27 नवंबर 2006 की बात है ये। तो उस दिन सर्दी हो गई थी शुरू और मैंने सारा काम किया घर का, ए टू जेड। मेरे को आज बहुत अच्छी तरह से याद है कि मैंने क्या किया। मैं घास लाया पहले मैंने, और पहले दिन को दर्दें शुरू हो गई थी मेरे, कोई 12 बजे से पहले, कोई 11 बजे। और फिर मैंने टांडे ले आए, जो होते हैं वो मक्की के, वो लाए, छोड़ा घास। मैंने बोला कि मेरे बहुत तकलीफ़ है, तो ख़ैर मैं नहीं बताना चाहती ज़्यादा। तो फिर मैं घर आई, मेरे को बहुत भूख लगी थी, तो घर में खाना नहीं बना था। तो फिर हमारे जो हमारी सास की जो बहन है ना, वहीं पे है हमारे गाँव में, तो वो भी बहुत अच्छे हैं, सभी अच्छे हैं। तो उन्होंने बोला, मैंने भई भूख लगी, मैंने कहा हाँ जी भूख लगी है, तो भई चल पार चल भई मेरे घर में। तो उन्होंने वहाँ पे ना अरबी बना रखी थी, और वो अरबी मेरे को बहुत पसंद थी पहले से ही। अब तो ख़ैर छोड़नी पड़ती है क्योंकि ये बाइली होती है ना, तो दिक्कत होती है इससे। तो फिर वो अपने घर में ले गई, तो उन्होंने मेरे को अरबी और चावल खिलाए। मैंने खाना खाया और फिर मैंने भाई को फ़ोन कर दिया था। अब बहुत सारे रीज़न थे मेरे मायके जाने के, कि यहाँ कौन करेगा, ये वो बहुत सारी चीज़ें थी। मन करता है कभी-कभी कि सारी सुनाऊँ, फिर मन करता है कि नहीं, छोड़ परे, जो बीत गया उसको छोड़ परे, आगे की सुनाती हूँ। तो मैंने भाई को, मेरा भाई शिमला रहता था उस टाइम, गाड़ी चलाता था, तो मैंने भाई को फ़ोन किया कि ऐसे-ऐसे जो है घर मेरे को लेके चलना है, तो वो औरों की गाड़ी चलाता था। तो भाई आ गया मेरा, 2 ढाई बजे के करीब पहुँचा भाई। ध्यानपुर में थी सड़क उस टाइम, हमारे गाँव में नहीं थे। तो उम, यहाँ से मैंने बैग-वूग पैक कर दिया था, रोटी-राटी खाई मैंने। तो मेरा भाई वहाँ तक क्या है, वहाँ तक ही पड़ा था कि, तो यहाँ से जो है हनी के पापा गए थे मेरे को छोड़ने। छोड़ने क्या, हनी के पापा तो साथ ही गए थे, पर मेरे पास बैग भी थे। बड़े बैग थे 2-3, सारे कपड़े थे, लेके जा रही थी मैं, क्योंकि बच्चा होना था वहाँ पे। और हाँ, साथ में हनी भी था, उसको भी उठा के लेके जाना था। हनी 2 साल का था।
क्योंकि 2 दिसंबर को हनी का जन्मदिन है। तो यहाँ से मैंने गाँव की है एक मेरी गाँव की है, मतलब अच्छी है बेचारी, बहुत अच्छी। तो उसको बोला मैंने, क्या ध्यानपुर तक छोड़ना था मेरे को, और मेरे को बहुत दर्द लगी हुई थी, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है। तो उस टाइम की वो तकलीफ़ें ना वो आज सहन करनी पड़ रही हैं। तो मीरा ने बैग उठाया, मेरा नीला सा बैग था मेरे पास एक, जिसमें मैंने कपड़े भरे थे बहुत सारे, तो वो चली उसको उठा के, हनी के पापा ने हनी को लिया क्योंकि वो भी नहीं चल सकता था। और फिर मैं चली बड़ी मुश्किल से, काफ़ी रास्ता है हमारे परे तक ना, अब तो घर तक सड़कें हैं, लेकिन अच्छा लग रहा है मुझे कि मैं वो चीज़ शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। और फिर चली गई मैं वहाँ पे, पहुँच गई, भाई आ गया था कि भाई मेरे बाद आया था शायद, 2 ढाई 3 ऐसे बजे के करीब हम पहुँच गए थे, और ऊपर से मेरे चाचा का लड़का भी मेरे भाई के साथ ही था। तो यहाँ से हम चले गए ध्यानपुर से वहाँ से चले गए हम, और मैं ना वो खाती थी, मिट्टी खाती थी मैं, होता है ना कि प्रेगनेंसी में बोलते हैं बहुत कुछ चीज़ों का वो होता है कि कोई ऐसी चीज़ खानी, वो खाते रहना, फिर खाते रहता है आदमी। तो फिर वहाँ से चले गए हम, और जाते-जाते शिकरवा के पास एक दाई थी, उसको भी साथ लेके गए। दाई होती थी उस टाइम ना, तो उसको भी साथ लेके गए, और निचली रसोई होती थी मेरी, वो शायद मैंने आप लोगों को, मैं थी यूट्यूब पे, आ गई थी शायद मैं, कि नहीं थी, उससे पहले आ गई हम, और नए घर में मेरे को नहीं याद मैंने पुराना रसोई दिखाई है आपको कि नहीं दिखाई है, मेरे को ध्यान नहीं है। तो उस रसोई में बस मेरे को दर्द तो शुरू हो ही गई थी, और बहुत हो रही थी। मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं ये हो जाऊँगी। रहने के वापस साथ ही थे, मेरा भाई भी था, अम्मा थी, पिता थे, सब बहुत परेशान थे, और दाई भी थी। तो पूरी रात दर्दें लगी रही, लेकिन शानूनी नहीं हुआ। तो दूसरे दिन सुबह सुबह हुई 5, 6, 7, 8, 9, 10 बज गए। 10 बजे फिर दाई ने बोला कि शायद नहीं हो, मतलब नहीं, यहाँ नहीं होगा, इमरजेंसी और हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। वो दाई बहुत ही अच्छी थी, बहुत अच्छा काम करती थी वो। तो उन्होंने बोला कि शायद लेके जाना पड़ेगा हॉस्पिटल। तो मैं हॉस्पिटल से बहुत डरती थी, क्योंकि वहाँ वहाँ तो सीधा सिज़ेरियन ऑपरेशन लिखते हैं, बड़ा ऑपरेशन वो करते हैं। तो लेकिन माता रानी की कृपा से ठीक 10:30 बजे मंगलवार की सुबह शानू का जन्म हो गया था। तो मुझे आज भी अच्छी तरह से याद है, मुझे ना लड़की का बहुत ही शौक था। तो मैंने दाई को पूछा, मैंने देखा नहीं, मैंने दाई को पूछा, मैंने कहा क्या है दादी? तो उन्होंने बोला कि लड़की हुई है, और मैं बहुत खुश हो गई। मैं बहुत खुश हो गई, मैंने कहा ठीक, मैं जितनी दर्दें लगी हुई थी ना, बहुत सारा काम किया था पहले दिन भी घर पे, तो मैं बहुत खुश हो गई कि लड़की हुई यार, अच्छा हो गया यार। और जैसे ही मतलब उसको नहलाने लगे शानू को ना, तो ऐसे चांदी की अंगूठी डालते हैं, पता जो पहली बार नहलाते हैं ना, तो चांदी की अंगूठी डालते हैं नीचे तसले में। तो वो अंगूठी डाल, फिर मैंने देखा, मैंने क्या, फिर मेरी नज़र गई, मैंने बोला दादी तो लड़का है? दी हाँ भाई, मुझे मतलब तेरे को खुश होना चाहिए, ऐसा मैं अपनी भाषा में बात करती करी उन्होंने, कि तेरे को तो खुश होना चाहिए, लड़का हुआ है। मैंने कहा भाई क्यों, तेरे को नहीं खुशी? मैंने कहा नहीं, बच्चा है मेरा, खुशी क्यों नहीं होगी, लेकिन मेरे को लड़की का बहुत है कि मेरी लड़की हो, बहुत ही ज़्यादा लोभ था मेरे को कि एक लड़की होना बहुत ज़रूरी है। तो बस फिर उस शानू को नहलाया गया, मुझे नहलाया गया, उसके बाद मैं 4-5 महीने अम्मा के पास ही रही हूँ। और फिर मैं उस दौरान बहुत बीमार हो गई थी, बीच में मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। फिर अन्नी के पापा यहीं वैद्य है हमारे एक, यहीं पे हमारे इलाके में, तो वहाँ से वैद्य से अन्नी के पापा दवाई लेके गए थे, और एक छोटा बच्चा साथ वो था। तो हाँ, शानू बहुत तगड़ा था, पैदा होते ही बहुत मतलब हेल्दी था, और 4 साढ़े 4 किलो का था। तो ऐसा दाई ने बताया, वहाँ कौन-सा तराजू था, वो तो हॉस्पिटल में तौलते हैं, लेकिन दाई ने बताया कि लेकिन बहुत भारी था। उसकी आँखें ऐसे बिल्कुल छोटी-छोटी बंद थी, ऐसे। और बिल्कुल मतलब ऐसे गोल-मटोल, गोरा, उसकी आँखें भी ना 5-6 दिन बाद खुली थी ऐसे प्रॉपर, ऐसे बंद उसकी आँखें, इसकी आँखें। तो बस यही था सारा, और फिर 4-5 महीने वहीं रही मैं, बहुत बीमार हुई इस दौरान। यहाँ से कोई नहीं गया था। खैर वो चीज़ें छोड़ो, तो क्यों ना मैं अपने माँ-बाप के पे वो करूँ, मेरे बच्चों को उन्होंने बहुत पाला है। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने पूरी करी हैं। तो लेकिन आज पिता नहीं है हमारे बीच में, ये चीज़ बहुत बहुत खलती है ये चीज़।
हालाँकि हम जाते हैं, सारे हँसते हैं, गाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, सब कुछ है, लेकिन उनकी जब याद आती है ना, तो तब फिर कंट्रोल नहीं होता अपने आप पे। बस भगवान वो जहाँ कहीं भी हो ना, वो सुखी से हों, खुश हों, जा रहे हैं अपने रास्ते पे, अपने अगले उसके लिए, तो वो खुश हों, बस यही मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ। और वो देख रहे होंगे, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। आप सब लोग दुआ करना। और बस जय माता दी, राम राम। यही थी मेरी प्रेगनेंसी की स्टोरी, शानू की। मैंने पहले पता नहीं किसकी सुनाई थी, सुनाई तो थी एक जने की, मेरे को ध्यान नहीं है। तो चलो, जय माता दी, राम राम। मिलते हैं आप आपसे अगली वीडियो में। तब तक जय माता दी।